अभी कुछ दिन पहले की बात, हम 2 बारातें थी। कितनी बारातें? एक बारात में हम भी थे और एक दूसरी बारात कहीं से आई थी। जाना एक ही घर पे था, एक ही घर पे दोनों बारातें हैं। जो दूसरी बारात आई ना, दूल्हा ने बदतमीजी शुरू कर दी और इतनी बदतमीजी हुई कि निकाह नहीं हुआ। एक बहन का निकाह हो जाता है, दूसरी का नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, कहने को तो आसान है बारात लौट गई, लेकिन मुझे कोई बताएगा जो बिजलियां उस बेटी के दिल पे गिरी होंगी जिसके हाथों पे निकाह के लिए मेहंदी लगी हो, जो सुर्ख जोड़ा बैठ करके पहन के तैयार बैठी हो कि कोई आएगा जिंदगी भर का वादा करके आज लेके चला जाएगा। जब उसको पता चला होगा कि बारात वापस चली गई है, तो कोई उसके दर्द का अंदाजा लगा सकता है? मुझे लगता है खुदा की कसम जो दर्द का झटका उसको लगा होगा, अगर समंदर में डाल दिया जाए ना उस दर्द का एक हिस्सा, तो समंदर भी सूख करके एक कोयला बन जाता। मगर मेरी कौम, हमने अभी तमाशे बंद नहीं किए हैं, अभी हमें गैरत नहीं चढ़ रही है। बदले ये रवैये, निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां रोए ना, कलमा पढ़े और कहे एहसान है रब का हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है। इतने आसान निकाह कर दो, इतना आसान कर दो निकाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, ये मुश्किलें जो आई हैं ना बेटियों पे, इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। जो रिश्ता करने जा रहे हैं ना, ये भी 3-3 गाड़ी भर के लेके जा रहे हैं। देखने के लिए 10-12 लोग जा रहे हैं और एक झटके में तो मुंह दिखाई होती भी नहीं है। 8 लोग आए, देख के चले गए, फिर फोन की घंटी बजी। अब क्या रह गया ना, बुआ ने न देखा अभी, ला भाई बुआ भी ला, वो भी यतीम है। बुआ देख के गई, कह रहे हमारी वो जो है ना तेरी चचेरी मुमानिया, वो भी आएंगी, क्यों उन्हें भी हराम के खाने की आदत है ना, वो भी आएंगी देखने के लिए। ओ भाई बंद करो ये, लड़के के घर वाले देख ले, बहन माँ देख ले, खाला फूफी सारी चली आ रही है ठलवी, कोई काम ही नहीं है। बंद करो ये तमाशे, निकाह इतना आसान कर दो कि बाप बेटी को बोझ ना समझे। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, वादा करें इंशाल्लाह ऐसी करेंगे। कितने लोग 10 लाख लेंगे जहेज में? हाथ उठा के बता दे। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बात समझी नहीं उस बच्चे ने, इसलिए जल्दी में हाथ उठा दिया। डिमांड करेंगे। एक सबसे बड़ा नुकसान बता दूं, टाइम मेरा ओवर चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक नुकसान बता दूं। जो लोग ना डिमांड रखते हैं, जब उनकी बहुएं घर में आ जाती हैं ना, तो फिर वो ससुर को अब्बा नहीं कहती हैं, सास को अम्मा नहीं कहती हैं, और शोहर को शोहर नहीं कहती हैं। क्या कहती हैं? सास को बुढ़िया, शोहर को, वो ससुर को डाकू और शोहर को नौकर कहती हैं। इसलिए कि रिश्ता नहीं हुआ, उनके बाप ने गुड्डा खरीदा है। मालूम है तेवर क्या होते हैं अब्बा के? 1 रुपया भी कम हुआ बारात लौट जाएगी। तो जो 1 रुपया वो बाप लेके आता है ना, गोलक तोड़ के, नसीब फोड़ के, जैसे भी लाता है, वो बच्ची को याद रहता है। फिर वो तुमसे 1-1 रुपए का हिसाब लेती है, फिर जीभ निकाल देती है इतनी, फिर कह रहे अब्बा नहीं कह रही, क्यों तूने कौन सा बेटी वाला रवैया इख्तियार किया उसके लिए? कल तू उसे सर पे हाथ रख के लाता, जैसे मेरे नबी का उमर लेके आया था, हजरत उमर फारूक आजम। आज ना 10-10 लाख रुपए लेकर के तोलता फिर रहा, और फिर वो नहीं कह रही अब्बा, वो कह रही बुड्ढे को चाय दे दो। क्यों ये कह रहा मैडम जरा पानी लाना, तो कहती खुद भर के ला। 10 लाख दिए मेरे अब्बा ने, सब के आगे शेर बनेगा, फिर नोरा फिर रहा बीवी के आगे। ये 10 लाख की मार है जो लंगूर बना दिया इसकी शिकल को। ऐसे रिश्ते नहीं होते। हजरत उमर फारूक आजम है, रात को टहल रहे हैं अपनी मिल्कियत में, और ये देख रहे हैं कोई गरीब परेशान तो नहीं है, ये सोच करके टहल रहे हैं ताकि कोई दुखी ना हो। जब एक गली से गुजरे ना, तो एक घर से, बेटे, एक घर से आवाज आ रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे। बच्ची ने कहा अम्मा उमर का दौर है। अम्मा ने कहा क्या हो गया? उमर थोड़ी देख रहे। कहा अम्मा उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है, लगा दे पानी दूध में। उसने कहा नहीं, मैं अपने रब के सामने चोरी नहीं कर सकती।
हजरत उमर ने सुना, घर आ गए, गुलाम को भेजा, सुबह पता करो कौन है ये लोग। पता चला बेवा है, एक उसकी यतीम बच्ची है। अपनी बीवी से कहा मेरी शरीक है याद। कहा क्या? कहा तुम पूछ रही थी ना बेटे का रिश्ता किधर करना है, लड़की ढूंढो। कहा रात लड़की मिल गई है। कहा कहाँ आ गए? कहा एक बेवा की बच्ची है, यतीम है। कहा रिश्ता वहां करेंगे? कहा हाँ। कहा कौन जाएगा? कहा तुम जाओगी। हाथ पकड़ा बीबी का, चल दिए। सुबह में दिन का उजाला है, बीवी से कहते जा रहे हैं शरीक हयात सुनो, अंदर जाके ये मत बताना कि तुम अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो, तुम्हारा शौहर आदि दुनिया का बादशाह है, ये नहीं कहना है। चुप जा करके इज्जत से बेटी मांगनी है, इज्जत से बेटी मांगनी है। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हो गए, बीवी को अंदर भेज दिया। किसको? हजरत उमर कहाँ है? कहाँ है हजरत उमर? दरवाजे पे। मैं एक बात पूछूं, बड़ी बेगैरती की है, शादी लड़के की है, वो कह रहा मेरा कजिन आएगा देखने के लिए, बीवी हमारी बनेगी, वो भेज रहे कजिन को, यार तुझे पसंद है तो मेरी पसंद है। अरे बेगैरत तो आग लगे तेरी पसंद की, शर्म नहीं आती? कजिन को भेज रहा, उमर को दे, बेटे के लिए बेटी देखने आए, खुद दरवाजे के बाहर खड़े। बीवी से कह रहे हैं जा जाके बात कर और बताना मत मैं कौन हूँ। अल्लाह अकबर। बीवी अंदर गई, जाके बैठ गई, सलाम किया। खातून ने पूछा कौन हो, क्यों आई हो? कहा एक ज़रूरत आपके दरवाजे तक ले आई है। कहा मुझ गरीब के दरवाजे से कौन सी ज़रूरत पूरी होगी? कहा एक बहुत अहम चीज़ आपसे लेने आए हैं। कहा गरीब लोग हैं साहिब, क्या अहम चीज़ हमारे पास होगी? आपने कहा ये जो आपकी बेटी है ना, ये हमारे घर की दुल्हन बना दो, हमें इसका हाथ हमारे हाथ में दे दो, हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इतना सुना ना, माँ ने भी तड़प के कहा खातून चुप कर, मेरी बेटी यतीम जरूर है, मैं बेवा जरूर हूँ, लेकिन अभी इतने भी गए गुजरे लोग नहीं है हम कि बिना पूछे पछे किसी के भी हाथ में बेटी का हाथ दे दे। बता तू है कौन, कहाँ की रहने वाली है, हमारी बेटी का हाथ मांग रही है, यतीम समझ के हल्के में ना लेना, अभी माँ जिंदा है, बताना तू है कौन। हजरत उमर की बीवी बात छुपा रही है, बताना नहीं चाहती है कौन है, किसकी बीवी है, किसके लिए हाथ मांगा जा रहा है। फिर जब मजबूर किया, कहा ऐसे हम किसी के हाथ में बेटी का हाथ नहीं देंगे, कम से कम पता तो होना चाहिए कौन लोग हैं सामने वाले। फिर डरते डरते कहती है सुनो, मैं उमर इब्ने खत्ताब की बीवी हूँ, जिसके लिए मैं हाथ मांग रही हूँ वो उमर खत्ताब का बेटा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है, जैसी इतनी बात सुनी है औरत का तेवर बदल जाता है। कहती किस उमर की बात कर रही हो? कहीं वही तो उमर नहीं है जो हमारा अमीरुल मोमिनीन है? कहीं उसी की बात तो नहीं करती हो जो आदि दुनिया का बादशाह है? बीवी ने गर्दन झुका के कहा माफ करना, मेरे सरताज ने मना किया था कि आपको ना बताऊं, लेकिन बता रही हो, हाँ उसी उम्र के बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हो। कहती चल दिखा तो सही, कहाँ के तेरा उमर? का वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, बाहर जब औरत आई है, हजरत उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, आंख में आंसू हैं, कहते हैं मालिक उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर की इज्जत रख लेना, आज उमर की लाज बचा लेना, मालिक मुझे खाली ना लौटाना। ये रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। औरत ने आके कहा था उमर क्या तू अमीरुल मोमिनीन है? कहा हाँ। कहा हम तुम्हें बेटी नहीं दे सकते। कहा किस लिए? कहा था दुनिया के बादशाह का बेटा और इधर यतीम की बेटी, बताओ निभाओ कैसे होगा? हजरत उमर ने कहा था ये न देख कि ये किसका बेटा है और बच्ची कौन है, ये देख तू भी नबी का कलमा पढ़ती है, हम भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। इस शर्त पे रिश्ता हो गया।